भाजपा जिला मंत्री द्वारा तहसीलदार और लेखपाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भू माफिया बताए जाने से सरकार और विपक्ष की काफी किरकिरी हो रही थी। विपक्ष जहां कल से प्रशासन पर निशाना साध रही थी, वहीं आज दोबारा भाजपा जिला मंत्री चंद्रिका प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा धारदार शब्दों का बाण चला तहसील प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जिला मंत्री चंद्रिका प्रसाद द्वारा तहसीलदार, उप जिलाधिकारी और लेखपाल सुनील वर्मा की तिकड़ी को अंकट भ्रष्टाचार में डूबा बताए हुए योगी सरकार के सुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला मंत्री ने कहा कि कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में फर्जी तरीके से बदल कर ऊंचे दामों पर लेखपाल सुनील वर्मा अपने गुरुओं के माध्यम से बेच रहे हैं और भी तमाम बातें जिला मंत्री ने कही हैं और आरोप भी लगाए हैं। जहां पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर अध्यक्ष मौजूद रहे, वहीं दूसरी बार 2 मंडल अध्यक्ष मौजूद रहकर चंद्रिका प्रसाद के आरोपों को बल देते मिले। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो फोन नहीं उठा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी और लेखपाल पर जोरदार हमला बोलने वाले भाजपा जिला मंत्री चंद्रिका जी के साथ। चंद्रिका जी, कल से आप तहसील प्रशासन पर जोरदार हमला बोल रहे हैं, उस पर क्या कहना, क्या सबूत है आपके पास, क्या आपको जानकारी मिली, किस तरीके से आपने क्या सोच के ऐसा हमला बोला? देखिए, पहली बात तो हमने तहसील प्रशासन पर हमला नहीं बोला है। तहसील प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के जो कुकृत्य हैं उनको हमने उजागर करने का प्रयास किया। अभी मैं आपको एक वाकया बता दूं। नेतृत्व रोड पर एक दलित समाज का गरीब व्यक्ति सरकारी जमीन पे अपना अस्थायी आवास बना करके रह रहा था, छप्पर डाल करके। उसको तहसील प्रशासन के लोगों ने एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति से गलत तरीके से लाभान्वित होकर के बुलडोजर चलाने का कुत्सित काम किया है। बाजितपुर में एक दलित समाज की जमीन को वहां भी एक मुस्लिम समाज के लोगों से कब्जा कराने का अनुचित प्रयास किया गया। आपके मालीपुर थाने में खपुरा ग्राम के अंतर्गत एक गरीब दलित परिवार का रास्ता जो आबादी से होकर जाता था, उसको तहसील प्रशासन के लोगों द्वारा अवैध तरीके से लाभ लेकर के बंद करने का काम किया गया। इस तरह के ना जाने कितने सैकड़ों मुद्दे हैं। और जो मैंने अभी पिछली बार मुद्दा उठाया था, तहसीलदार का जो रैकेट है जो इनका चल रहा है, नगर के लेखपाल सुनील वर्मा, दोनों लोगों की जो साठगांठ है, जो एक रैकेट चला रहे हैं माफिया का, उसके पास ना जाने कितने सबूत हैं, कितने प्रमाण हैं। अभी एक शेड्यूल्ड कास्ट की जमीन को नदी के किनारे, जबकि 100 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन नदी के सटा हुआ प्लाट है 1 बीघे का, उसको इन लोगों ने नॉन एग्रीकल्चर लैंड घोषित करके, और सुनील वर्मा और वो भी एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, दोनों लोगों ने मिल करके प्लाटिंग करके दलित को भूमिहीन बनाने का अनुचित प्रयास किया है, और जो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर तहसीलदार और सुनील वर्मा भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को ले जाएंगे और इन लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही कराने का काम करेंगे। क्या आप सब जिलाधिकारी से भी इस विषय में मिलने वाले हैं? नहीं, जिलाधिकारी से तो मिला ही जाएगा, क्योंकि जिलाधिकारी जनपद के मुखिया है। तो प्रथम दृष्टया तो हम लोग, अगर इधर कोई कार्रवाई नहीं होती है 1 सप्ताह के अंदर इन दोनों भूमाफियाओं के खिलाफ, तो हम लोग पीएम के संज्ञान में भी लाने का काम करेंगे। कोई धरना प्रदर्शन या इस तरीके का? देखिए, हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम लोग क्या धरना प्रदर्शन करेंगे? हम लोग जब चाहेंगे चले जाएंगे। धरना प्रदर्शन करना हम लोगों का काम नहीं। हम लोग सत्ता में बैठे लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारी हुकूमत है। आप प्रेस वार्ता के दौरान एक नकटी गड़हिया को लेके आप काफी नकटी गड़हिया पर तो जब भी मामला उठता है तो तहसील प्रशासन के लोग वहां जो भी अवैध निर्माण करा करके लोग रह रहे हैं, जो भी गलत तरीके से लाभ लिए हैं, तो उन लोगों से सुनील वर्मा के माध्यम से दरोगाही का काम निरंतर चल रहा है। और नदी के किनारे वो तो जीएमटी का मामला, एनजीटी का मामला, तो काम एनजीटी का है।
लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर दलित समाज के लोगों का उत्पीड़न हुआ, दलित समाज के लोगों के भूमाफियाओं द्वारा बेच करके उनको भूमिहीन बनाने का काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। क्योंकि मैं दलित समाज का हूँ तो मेरा राजनैतिक और नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि हम कम से कम उनके बारे में तो सोचना हमारा सामाजिक दायित्व भी है, राजनीतिक दायित्व भी है। तो आप जोर शोर से इन मुद्दों को उठाते रहेंगे? निश्चित तौर पर उठाएंगे, हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे, उसमें मैं अकेला थोड़ा हूँ, तमाम लोग हैं, सारे हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, भाजपा के लोग हैं। तो ये भूमाफियाओं को बिल्कुल नहीं यहाँ रहने देंगे और रहने ही नहीं देंगे। इन लोगों का इलाज ट्रांसफर नहीं है, इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो, कम से कम भूमाफिया लेखपाल को निलंबित किया जाए। क्या आप आय से अधिक संपत्ति की मांग, जांच की मांग भी करेंगे? अब ये तो आगे लड़ाई जारी रहेगी, जो भी होगा। तो एक रहने वाले हैं, इनकी सारी पोल पट्टी हम लोगों के पास है, इनकी सारी पोल पट्टी इन लोगों के पास है। और यहाँ इसी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा अपराधी से इनका सांठगांठ है, उसके साथ मिलकर के सुनील वर्मा प्लाटिंग कर रहा है, माफिया का काम कर रहा है। अच्छा, ये अपराधियों से भी मिले? पूरा क्षेत्र जानता, बहुत बड़ा अपराधी, ऐसा अपराधी कि जिसको आजीवन कारावास भी हो चुका है, उससे मिलकर के माफिया का काम कर रहा है। चलिए ठीक है सर, प्रशासन को लेकर खासतौर पर राजस्व प्रशासन के अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों को लेकर आप लोग आक्रोशित हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वजह रही ये आक्रोश को? देखिए, जलालपुर तहसील प्रशासन द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर दलितों के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, समाज में वंचित समाज के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हुआ है। और मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे सैकड़ों मुद्दे मेरे पास लिखित रखे हुए हैं, लोगों ने बताया है, जिसमें तहसील प्रशासन द्वारा जो रैकेट चलाया जा रहा है तहसीलदार और सुनील वर्मा के माध्यम से, या उसमें और जो लोग भी शरीक हैं, इन लोगों ने पूरे तहसील को लूटने का काम किया है। ये भूमाफिया हो गए हैं, ये तहसीलदार और लेखपाल नहीं है, ये भूमाफिया हैं। और सुनील लेखपाल ने तो अपनी कम समय के कार्यकाल में ही, कम अवधि की नौकरी में ही करोड़ों रुपए अर्जित कर लिया। और जो इस क्षेत्र के बड़े माफिया हैं, जिनको आजीवन कारावास तक भी हो चुका है, ऐसे लोगों से इनका साठगांठ है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी दशा में इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, अभी बाजितपुर में एक मामला है, पैसा लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा दलित की जमीन कब्जा कराई जा रही है। मित्तुपुर रोड पर एक दलित समाज के व्यक्ति जो छप्पर बना करके बहुत ही मजलूम गरीब रहता था, उसको बुलडोजर से गिराने का इन लोगों ने काम किया है। अभी खपुरा में एक गरीब परिवार की महिला का रास्ता तहसील प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से लाभ लेकर के बंद करवाने का काम किया गया है। इस तरह ना जाने कितने मुद्दे हैं। गरीबों के तो ये मकान गिरवा दे रहे हैं, छप्पर गिरवा दे रहे हैं, लेकिन इसी जलालपुर का एक नगर का बहुत ही बड़ा व्यक्ति, जो करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति है, उसने ना जाने कितने बीघे भूमि पर विद्यालय बनवा करके, बाउंड्री वॉल बनवा करके कब्जा कर लिया है। वो यहाँ के जिला जो हमारे उप जिलाधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, और भ्रष्ट लेखपाल सुनील वर्मा द्वारा वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जब भी इस तरह का कोई मुद्दा कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति उठाता है, तो ये लोग उक्त व्यक्ति से, जो बड़े विद्यालय का मालिक है, धनाढ्य है, उससे अवैध तरीके से लाभान्वित होकर के उस शिकायत को दबा देने का काम करते हैं। सर, आप सत्तारूढ़ पार्टी के संगठन में पदाधिकारी हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो अंबेडकर नगर से अतेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।